और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम, जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखूं वहीं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरी महफिल में समा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। संसार में भाग्यशाली कौन है? कबीर साहब कहते हैं जिसके जीवन में चार चीजें, वो सबसे बड़ा भाग्य है। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। जिसको गुरु की सेवा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, जन कल्याण के कार्य मिल जाए, समाज की सेवा मिल जाए, जिसके मन में वैराग्य जन्म ले ले, वो व्यक्ति भाग्यशाली है, बड़ भागी है। बड़ भागी बन अवध है अभागी। जहां भगवान रहते हैं वो जंगल भी बड़ भागी है, और जहां नादान रहते हैं वो अयोध्या भी अभागी है। इसलिए याद रखना, आपके मन मंदिर में यदि भगवान बसे हैं तो भी आप बड़ भागी। और जहां राम तहां अवध निवासु, जहां संत तहां तीर्थ बासु, जहां भानु तहां दिवस प्रकाशु, और जहां ज्ञान तहां सब दुख नासु। अगर ज्ञान हो जाए, नास्त ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं। इसलिए आत्म ज्ञान भी प्राप्त करो। ये चिल्ला चोट में बहुत मत पड़ो। मैं कौन हूं, हो एम आई, हूं कौन छू। आप कौन हैं? आप ये शरीर नहीं है, आप स्त्री पुरुष नहीं है, आप इस शरीर को जीवित रखने वाले परम तत्व, विनाशी तत्व आत्मा। और आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। और ये अविनाशी आत्मा नयनम छिंदत शस्त्राणि नयनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। जिसे शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, ऐसे परम तत्व का नाम आत्मा है। और वो तुम हो। लेकिन तुम आत्मा को जान नहीं पाते हो, अपने को पहचान नहीं पाते हो, इसलिए दुखी रहते हो। किसी के घर में जब कोई मृत्यु हो जाती है, लोग बहुत दुखी होते हैं, जबकि सबको पता है ये मृत्यु लोक। फिर क्यों दुखी होते हो इतना ज्यादा? एक दिन रो लिया, दूसरे दिन समझ जाइए। कितने लोगों की पत्नी मर गई तो पति पागल हो गया, और कितनों का पति मर गया तो पत्नी जो है
बिल्कुल नर्वस हो गई। और कितनों का बेटा मर गया तो माँ जो है हैरान घूमती है, आंखें फूट गई रोते रोते। और कितनों का बाप मर गया और वो तड़पते घूम रहे। अरे तुम्हारा बाप कोई अलग से स्पेशल थोड़े है, सबके बाप मर गए। पांडवों के बाप मर गए, कौरवों के बाप मर गए, कृष्ण भगवान के बाण लगा वो भी शरीर छोड़ गए, भगवान राम भी सरयू नदी में छुप गए, गुप्तार घाट में गुप्त हो गए। तो गए राम हो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी उनकी धर्म पत्नी भी संग में नहीं गई। अब तुम अपनी धर्म पत्नी को संग में ले जाना चाहते हो, तुम ज्यादा खिलाड़ी हो, ले जाओ इसको बींदड़ी को साथे। कहाँ ले जाओगे? कैसे जाएगी ये बींदड़ी? कोई नहीं जाने वाला है। छोटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल द्वार तक, और गांव समाज रिश्तेदार के लोग जाएंगे तो केवल शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो भजन करने का टाइम कहाँ लोगों के पास? गप सप लप करना हो तो 2-4 घंटे लोग करते रहेंगे, ताश खेलना हो घंटों खेलते रहेंगे, बकवास करना हो तो जिंदगी भर करते रहेंगे, खाम खा के मुकदमा लड़ना हो तो 3-3 पीढ़ी लड़ते रहेंगे, दारू के नशा में पड़े रहेंगे 6-6 घंटे, लेकिन सत्संग में आने का टाइम नहीं। महाराज जी बोल रहे थे, पूज्य श्री राम प्रसाद महाराज जी की प्रचार प्रसार कम हुआ, जैसी संख्या दिखनी चाहिए वैसी कम दिख रही है। और मुझको तो ऐसा दिख रहा है कि जिनके किस्मत में था वही आएंगे, सब सत्संग में आ ही नहीं सकते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे जुर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो ये जिनके पाप हैं वो यहाँ तक नहीं आएंगे, वो उधर दूर दूर निकलेंगे। वो तुमको देखकर कहेंगे पागल लोग यहाँ बैठे, और तुम उनको कहते हो ये पागल लोग उधर बैठे। और दोनों के बीच में कौन फैसला करे कि पागल कौन है? कोई नहीं। सच में पागल वही लोग हैं जो सत्संग से दूर रहते हैं। तो समझना इस बात को गौर से। सुख मिलता है सत्संग से, और कोई तरीका नहीं, सत्संग से सुख मिलेगा। सत्संगत से सुख मिलता है। संगत से सुख उपजे को संगत से दुख होए, कहें कबीर ता जाइए जहां अपनी संगत होए। कबीर साहब कहते हैं सत्संग सुनोगे, सत्संग में बैठोगे, सत्संगी बनोगे, सत्संग सुनाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। फूल तोड़ने वाले को भी खुशबू मिलती है, फूल लगाने वालों को भी खुशबू मिलती है, फूल में पानी डालने वालों को खुशबू मिलती है, फूल बेचने वालों को खुशबू मिलती है, फूल खरीदने वालों को खुशबू मिलती है, फूल की पंखुड़ी तोड़ने बिखारने वालों को खुशबू मिलती है, फूल की माला जिसको पहना तो उसको भी खुशबू मिलती है। याद रखना, सत्संग में किसी प्रकार से तुम जुड़ गए, सत्संग कराने वालों को भी सुख की खुशबू मिलती है, सत्संग सुनने वालों को भी सुख की खुशबू मिलती है। और इस सत्संग में बहुत लोग सहयोग भी दे रहे हैं।